अगर कोई सवाल इंग्लिश में सही था और उन्होंने हिंदी में पढ़ा है तो उनको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये एसएससी डिसाइड करेगी। मैंने तो एसएससी को एक बड़ा सा नोट लिखा है, उसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। जैसे कि ये सवाल है दोस्त, आप समझना, ये सवाल है, ये सवाल है। अब यहां पे कहना बच्चों का ये है कि भाई ये सवाल इंग्लिश में सही था, मैं मान लेता हूं इंग्लिश में सही था। देखिए एक तो होता है सवाल गलत होना, एक होता है कि आपने इंग्लिश में कुछ और पूछ लिया, हिंदी में कुछ और पूछ लिया। जब बच्चे ने इस सवाल को हिंदी से करा तो उत्तर 2:3 आया, इंग्लिश से करा तो 3:1 आया। जब उसका उत्तर 2:3 आ गया तो वो इंग्लिश क्यों देखेगा? तो आप सब लोग इस सवाल को चैलेंज करो कि ये सवाल एसएससी ने गलत पूछा है। इंग्लिश भले ही सही हो, बट एसएससी ये कह के नहीं निकल सकती कि इंग्लिश सही थी और हमने लिख दिया था कि इंग्लिश को लास्ट में सही माना जाएगा। अरे क्यों माना जाएगा इंग्लिश को लास्ट में सही? ये हिंदी भाषी देश है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मातृभाषा हिंदी है, आप कह रहे हो इंग्लिश को सही माना जाएगा? ऐसी तैसी आपकी, कैसे हो सकता है ऐसा? मैं नहीं मानता। देखिए भाई, मैं ये कह रहा था, इन्होंने बस एक बड़ी आसान सी बात कही थी कि धारा के अनुकूल एक नाप को जाने में 18 घंटे लगते हैं, यानी टाइम 18 घंटे था, और वापस आने में तो समान दूरी को 36 घंटे लगता है। ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम था और ये अपस्ट्रीम था, ठीक है। मैंने कहा उस हिसाब से स्पीड क्या होगी दोनों, तो आपने कहा उल्टा हो जाएगा, रेशियो 2:1। अब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है यानी धारा की दिशा, वो x+y होती है और नीचे वाली x-y। तो जो हिंदी के हिसाब से सवाल पूछा है उसमें धारा की दिशा में चाल पूछी है, यानी x+y पूछा है। बंदा सीधे 3-2 देख के उत्तर बता देता, बट समझना एक बात और, धारा की दिशा में चाल पूछी है ना, ठीक है। अब अगर मैं यहां से ये CND लगाऊं तो क्या आएगा, x/y कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3/1 आ गया, यानी x+y 4 है। यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 और बटे 2। अब सवाल क्या पूछा था? सवाल कह रहा था कि नाप की स्थिर जल में चाल, अब नाप की स्थिर जल में चाल 3 है या नहीं, और नाप की धारा की दिशा में चाल कितनी है, 4। कई बच्चे इसको क्या समझ रहे हैं कि वो 2 है, 2 नहीं है। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये 3 और 1 आ रही है तो आपको इसका सम भी तो 3 और 1 बनाना पड़ेगा। तो इस सवाल का हिंदी के हिसाब से उत्तर 3-4 होना चाहिए था, बट ऑप्शन में कहीं 3-4 नहीं था। ऑप्शन में क्या है, इंग्लिश में ये पूछा था। तो मुझे लगता है कि एसएससी मुश्किल इस सवाल पे उत्तर, इस सवाल पे बच्चों को नंबर देगी। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगी कि भैया इंग्लिश में सही था, इंग्लिश के हिसाब से 3-1 है। या तो ये 4-3 या 3-4 भी ऑप्शन में होता तब तो बात सही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस सवाल पे मुझे लगता है कि इसको चैलेंज करना आप कर सकते हो, करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, बट एसएससी मुश्किल ही देगी इस पे नंबर। अच्छा, एक ये सवाल पूछा गया, इस सवाल में कई बच्चों को लगता है कि ये सवाल भी इंग्लिश और हिंदी का ही पंगा था। इंग्लिश के हिंदी के हिसाब से बिल्कुल उत्तर ठीक आ रहा है, बट इंग्लिश के हिसाब से, बट हिंदी में उल्टा दे दिया है। हिंदी में उल्टा दे दिया है। जैसे ये कह रहा है ना कि एबीसी की औसत बिक्री 2013 में एसीएफ की औसत बिक्री का कितना % है, तो मैं आपको बता देता हूं, लगभग ये 100 आ रहा है, रेशियो निकालोगे तो, और ये 81 आ रहा है। ये 100 आ रहा है और ये 81 आ रहा है। उल्टा पूछ लिया था बस, यानी कि ये सवाल भी इंग्लिश के हिसाब से सही है और हिंदी के हिसाब से गलत है। तो मुझे लगता है कि एसएससी इस सवाल को भी आपका चैलेंज एक्सेप्ट ना करे। मैं ये आपको पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उम्मीद ना पाल लें, फिर आप हाई कोर्ट जाने लगते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाने लगते हैं। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला गेम आप ना करें। इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं, जो वास्तविक सत्य है वो यही है कि एसएससी इन 2 सवालों पे आपको नंबर नहीं देगी, ना तो इस सवाल पे नंबर देगी और ना ही भैया इस सवाल पे नंबर देगी, क्योंकि इंग्लिश में ये दोनों सही थे। अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब यही करेगा बच्चा कि इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी करेगा, हिंदी में करेगा ही नहीं, ये तो गलत है।